आज मैं तुम्हें वार्षिक व्रतों के संबंध में सुनाती हूँ। उन्हें धारण करने से व्रती को सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त कर शिव जी का सामीप्य लाभ होता है। वार्षिक व्रतों में एक व्रत उमा महेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। उमा महेश्वर व्रत चैत मंगशीर मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अमावस्या को करना चाहिए। इस व्रत का नियम यह है कि प्रातः उठकर संकल्प करें, तदुपरांत नित्य कर्म आदि से निवृत्त हो, नदी में स्नान करें, फिर अपने घर में आकर श्रेष्ठ मंडप तथा 5 कलशों की स्थापना करें। कलशों को शुद्ध वस्त्रों से ढांके तथा उनके ऊपर शिवजी तथा गिरजा की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा में शिवजी का स्वरूप शंख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त तथा गिरजा का स्वरूप वस्त्राभूषण से युक्त होना चाहिए। विधि पूर्वक उनका पूजन हवन करके पंचाक्षरी मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। प्रदोष काल में शिव जी का दोबारा पूजन करके ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन करावे, उन्हें दान दक्षिणा आदि से संतुष्ट करे, स्वयं दूध सहित मीठा भोजन करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक दोनों पक्ष में इस व्रत को धारण करते रहें। जो लोग इस विधि से उमा महेश्वर व्रत को धारण करते हैं, उनकी 3 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसे लोगों का संसार में सुख तथा परलोक में शिव जी का सामीप्य प्राप्त होता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में विदर्भ नामक एक ब्राह्मण अंतरदेश में रहा करता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान, बलवान, विद्वान था। उसकी अनेक संतानें थी, जिनमें शारदा नामक एक कन्या बड़ी पंडिता थी। जब वह कन्या 12 वर्ष की हुई, तब एक कन्या धनवान वृद्ध ब्राह्मण ने विदर्भ के पास जाकर यह कहा कि तुम अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर लो। वह ब्राह्मण राजा का मित्र था। अस्तु उसकी मांग सुनकर विदर्भ पहले तो बहुत चिंतित हुआ, परंतु अंत में विचार करके कि इसकी मांग को अस्वीकार करने पर राजा भी उसका विरोधी हो जाएगा, उसने शारदा का विवाह उस बूढ़े ब्राह्मण के साथ कर दिया। मध्यकाल में विवाह हुआ था। उसी दिन संध्या काल में जब वह ब्राह्मण नदी के तट से लौटकर घर आ रहा था, मार्ग में सांप के काट लेने से उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर दोनों कुल के लोग अत्यंत दुखी हुए, परंतु विधि के विधान में परिवर्तन करना सामर्थ्य की बात न जानकर धैर्य धारण कर चुप हो गए। शारदा विधवा होकर अपने माता पिता के घर रहने लगी। जब कुछ समय बीत गया, तब एक दिन यह घटना घटी। शारदा के पिता तथा भाई किसी स्थान पर विवाह में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे। उनके लौट आने पर से पूर्व ही अपने अंधे वैधर्म मुनि ने शिष्यों का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर आ पहुंचे। शारदा ने उनकी अत्यंत सेवा की तथा भोजन कराया। उस समय वह ध्रुव मुनि ने उन्हें वरदान देते हुए यह कहा, हे शारदे, तुम्हें अपने पति द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति होगी तथा देवताओं की कृपा से वह बालक बड़ा धर्मात्मा होगा। मुनि के यह वचन सुनकर शारदा ने अत्यंत चकित हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे पति की मृत्यु तो विवाह के दिन ही हो गई थी। अस्तु अब मुझे यह बताएं कि आपका कथन किस प्रकार सत्य होगा। शारदा के मुख से यह शब्द सुनकर वह ध्रुव मुनि ने कहा, हे पुत्री, नेत्रहीन होने के कारण मैं तुम्हें बिना देखे ही सवर दे बैठा हूँ। फिर भी मैं भगवान सदाशिव को प्रसन्न करके अपने वचन को सत्य करूँगा। तुम भी मेरी आज्ञा मानकर उमा महेश्वर व्रत को धारण करो। मुनि के वचन सुनकर शारदा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उत्तर दिया, मैं आपके आज्ञा अनुसार उमा महेश्वर व्रत को अवश्य धारण करूंगी। यह सुनकर मुनि ने उसे व्रत की विधि बतला दी। उसी समय शारदा के पिता और भाई भी लौटकर घर आ गए। जब उन्होंने यह वृतांत सुना तो मुनि से इस प्रकार बोले, हे प्रभु,
आपने अत्यंत कृपा की जो यहाँ आकर हमें अपना दर्शन दिया। हमारी यह पुत्री आपकी शरण में है। अब आप कृपा कर यहीं शिवालय में निवास कीजिए। जब इसका व्रत समाप्त हो जाए तब आप जहाँ चाहें वहाँ चले जाइएगा, परंतु उस समय तक यहीं निवास कीजिए। वह ध्रुव मुनि ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तब शारदा उनके बताए अनुसार उमा महेश्वर व्रत करने लगी और मुनि उसे उपदेश करते रहे। इस प्रकार शारदा को व्रत करते हुए 1 वर्ष व्यतीत हो गया। तब उसने व्रत का उद्यापन किया। मुनि ने भी जप तप योग आदि द्वारा भगवती गिरजा को प्रसन्न किया। दोनों की ऐसी भक्ति देखकर श्री गिरजा ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उनका दर्शन पाकर मुनि का अंधापन दूर हो गया। उसी समय मुनि तथा शारदा ने गिरजा की बहुत स्तुति की। तब गिरजा जी ने प्रसन्न होकर दोनों को संबोधित करते हुए यह कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगी। जो चाहते हो वह कहो। यह सुनकर मुनि बोले, हे मातेश्वरी, मैंने अनजान में ही शारदा को यह वरदान दे दिया कि तुम अपने पति द्वारा एक पुत्र को जन्म दोगी। अतः आप मेरे इस वचन को सत्य करने की कृपा करें। यह सुनकर भगवती गिरजा बोली, हे मुनि, मैं तुम्हें शारदा के पूर्व जन्म का वृत्तांत बताती हूँ। पूर्व जन्म में राधा एक दरिद्र ब्राह्मण की पुत्री थी। यह एक ऐसे व्यक्ति को ब्याही गई जिसके घर में पहले से ही एक पत्नी थी। वहाँ इसने अपनी सोच के को अनेक प्रकार के कष्ट दिए। इसका पति भी इसकी सुंदरता पर ऐसा मोहित था कि उसने भी पहली पत्नी की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। अतः कुछ दिनों में चिंतातुर होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके पड़ोस में एक युवा ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने इसकी सुंदरता पर मोहित होकर इसका हाथ पकड़ लिया। तब शारदा ने उसे एक प्रकार के दुर्वचन कहकर धिक्कारा, परंतु इसके मुंह में व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे मुनि, शारदा ने अपनी सोच को बहुत कष्ट पहुंचा दिया था, इसलिए यह इस जन्म में विधवा हुई तथा निरंतर 21 जन्म तक विधवा ही होती रहेगी। इस बार यह उस ब्राह्मण की पत्नी होकर विधवा हुई जिसने पूर्व जन्म में इसके विरह में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसका पूर्व जन्म का जो पति था वह पांडु देश में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। अत्यंत धनी, सुंदर, बुद्धिमान तथा शिव भक्त है। मैं वरदान देती हूँ कि इसके साथ इसकी प्रतिदिन सौपन में भेंट हुआ करेगी। उसके रहने का स्थान यहाँ से 307 योजन दूर है। शारदा अपने उस पूर्व जन्म के पति के साथ सौपन में भोग विलास करके शुभ घड़ी में एक पुत्र को जन्म देगी। उस बालक को देखकर बालक का पिता अत्यंत प्रसन्न होगा। मुनि से इस प्रकार कहकर पार्वती जी ने शारदा से कहा, ये शारदा, तुम्हारा पति तुम्हें प्रतिदिन सौपन में मिला करेगा। उसके साथ भोग विलास करती हुई तुम एक पुत्र को जन्म देगी। तुम्हारा पुत्र बहुत बलवान, धनवान, यशस्वी होगा। इस व्रत के प्रभाव से तुम भी तुम्हें मुक्ति को प्राप्त करोगी। इतना कहकर भगवती गिरजा अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल होने पर मुनि ने यह सब वृत्तांत शारदा के माता पिता को सुनाया। तदुपरांत मुनि तो अपने स्थान को चले गए और शारदा प्रतिदिन स्वप्न में अपने पति से भेंट करने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह गर्भवती हुई तो बंधु बांधवों तथा अन्य लोगों ने उसे व्यभिचारिणी समझकर धिक्कार देना आरंभ किया। लोगों ने शारदा के माता पिता से यह भी कहा कि वे उसे घर से निकाल दे। जब शारदा के माता पिता इस बात के लिए तैयार हो गए, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि शारदा ने कोई कुकर्म नहीं किया। जो लोग इसे दोष लगाएंगे उनकी जीवा फट जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर शारदा के पिता, भाई, बंधु आदि बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ लोग आश्चर्य में भरकर यह कहने लगे कि आकाशवाणी के बहाने यह किसी ने झूठी बात कही दी। परिणाम यह हुआ कि ऐसा कहने वाले लोगों की जीवा तुरंत फट गई। शुभ घड़ी प्राप्त होने पर शारदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सूर्य के समान प्रकाशवान था। उसका नाम शारदेव रखा गया। बड़े होने पर उसने अल्पकाल में ही
3 वेद पढ़ लिए तथा शिव जी की भक्ति में संलग्न रहकर माता की सेवा करने लगा। विवाह हो जाने के पश्चात उसने अनेक संतानों को जन्म दिया। एक बार वह अपनी माता को साथ लेकर गोकर्ण तीर्थ में स्नान करने के लिए शिवरात्रि के दिन जा पहुंचा। वहाँ शारदा का पति वह ब्राह्मण भी आया हुआ था, जिसे शारदा स्वप्न में प्रतिदिन देखा करती थी। शारदा माँ उसे पहचान कर अत्यंत आनंदित हुई। जब उसने भी यह देखा कि स्वप्न में जिस स्त्री तथा पुत्र को देखा करता है वे यहाँ उपस्थित है, तो वह भी अत्यंत आनंदित हुआ। वास्तविक भेद को जानने के लिए शारदा के पास आया और इस प्रकार कहने लगा, हे बद्रे, तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम बारंबार हमारी ओर क्यों देख रही हो? इसका क्या कारण है? यह सुनकर शारदा ने रो रो कर संपूर्ण वृत्तांत उसे सुना दिया। तब ब्राह्मण ने हंसकर पूछा, यह किसका पुत्र है? इसे देखकर मेरे हृदय में पिता के समान प्रीति उत्पन्न होती है। जब तुम विधवा हो गई तब यह बालक किस प्रकार उत्पन्न हुआ? यह सुनकर शारदा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे स्वामी, यह बालक आपके ही द्वारा उत्पन्न है। इसका नाम शारदेव है। यह संपूर्ण विद्या को जानने वाला है। सुनकर उस ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा पति तुम्हारा हाथ पकड़े बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और तुम इस बालक को जन्म दे बैठी। वृत्तांत सत्य है, हमें बताओ। तब शारदा ने लज्जा त्याग कर सच्चा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर ब्राह्मण को अपने मन में निश्चय हो गया कि यह शारदा मेरी ही स्त्री है। उस समय शारदा तथा उसके पति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब शारदा ने अपने व्रत का आधा फल उस ब्राह्मण को दे दिया और स्वयं भी अपने पति के साथ रहकर उसके अधीन हुई। व्रत का फल प्राप्त होते हुए उस ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। वे अत्यंत प्रसन्न हो अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार शारदा तथा उसके बालक को अपने घर ले गया। वहाँ शारदा ने उनकी बहुत सेवा की। शारीरिक भोग भोगने के पश्चात जब वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हुआ तब शारदा भी उसके साथ सती हो गई। उस समय वे दोनों विमान में बैठकर शिवपुरी में जा पहुंचे। शारदा की यह कथा अत्यंत पवित्र है। इसे सुनने सुनाने से दोनों लोकों में अत्यंत आनंद मिलता है। यह स्त्रियों के पति की आयु में वृद्धि करती है। उमा महेश्वर को राजव्रत भी कहा जाता है। जो स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं वे अपने दोनों कुलों को पवित्र कर देती हैं। जय उमा महेश्वर की।